हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था बिना मात्रा के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हिंदी के जो मात्रा वाले नाम हैं इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बड़े आ का डंडा, यानी कि बड़े आ की मात्रा और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के नाम। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमें बड़े आ का डंडा और छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा इनके नाम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आर, और इसके बड़े आ के लिए, बड़े आ की मात्रा के लिए क्या बनता है? ए, और एम माँ के लिए एम। तो कैसे लिखा जाएगा? RAM, राम। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं काम। तो काम के लिए हम क्या लगा सकते हैं? KAAM। ठीक है, डबल ए क्यों लगाया हमने? क्योंकि अगर खाली ए लगाते हैं, सिंगल ए लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कम भी हो सकता है, उसको हम कम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम को भी ऐसे लिखा जाता है। कम को कैसे लिखेंगे? KAM। तो अगर एक मात्रा लगाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि वो कम लिखा है या काम लिखा है। ठीक है, तो अगर हमको बड़ी आ का डंडा लगाना है, उसकी मात्रा को लगाना है, तो क्या लिखेंगे? डबल ए। ठीक है, जिस तरह से ये लिखा है। और ऐसे ही लिखेंगे हम शाम। शाम को कैसे लिखेंगे? SHAAM। या आप ऐसे भी लिख सकते हो SHAM। ठीक है, तो इसको सही मानेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ने में कोई गलती नहीं होगी। इसको हम सामी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम सम भी पढ़ सकते हैं और शाम भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम लिखते हैं, क्या लिखें? गाल। तो गाल के लिए क्या लिखेंगे? GAAL। अब ये ला पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट का अक्षर है। इससे पहली क्लास में मैंने सिखाया था आपको, जो डे 2 क्लास थी, ये डे 3 क्लास है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट को अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं जानता हूँ बच्चे बिल्कुल नाम लिखना भी नहीं जानते हैं। मैं पढ़ाता हूँ ना, स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे को मैं देखता हूँ वो नाम नहीं लिखना जानते और बड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप इंग्लिश का कितना भी कठिन नाम इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी का कोई भी नाम हो। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं हम। मान। इसको भी कैसे लिखेंगे? MAAN। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मन, MAN। तो इसको पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। मन भी पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ सकते हैं? मान भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सही है, हमको प्रेफर करना चाहिए इसे लिखें। ठीक है, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं आम। अब इसमें क्या है? बड़ा आ गया, और बड़ा आ से क्या बनता है? डबल ए और माँ से एम। इस तरह से हम
बड़े आगे मात्रा वाले नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे छोटी ई और बड़ी ई के मात्रा के नाम। इस छोटी की मात्रा के लिए क्या बनती है, आई बनती है, और बड़ी की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं, डबल ई। ठीक है, तो पहले छोटी ई की मात्रा के नाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे किताब, किताब। देखो, आवाज़ में ही हमारी मात्रा छुपी होती है। अगर हम हिंदी को पढ़ना जानते हैं तो नाम भी बहुत आसान है लिखना, क्योंकि इसमें नाम में मात्रा है कि ई की आवाज़ आ रही है ना, तो ई से क्या बनता है, आई। तो पहले हम बनाते हैं अक्षर। ठीक है, पहले अक्षर बनाएंगे, उसके बाद मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो के से क्या बनता है, सॉरी के बनता है किससे, का से। और इसके लिए मात्रा, छोटी की मात्रा क्या है, आई। और इसके बाद है ता से क्या बनता है, टी। और बड़े आ की डंडा है, यानी बड़े आ की मात्रा। ठीक है, तो हम बड़े आ का डंडा पढ़ते थे, छोटे पे थे ना, तो बड़े आ का डंडा कहते थे। तो ये बड़े आ की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं, डबल ए बना दो या सिंगल ए बना दो, तो किताब ब। तो ये लिखते लिखते हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि कहाँ ए बनाना है, कहाँ डबल ए लगाना है। ठीक है, जब हम बेसिक लेवल पर सीखते हैं तो डबल ए लगाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ए लगाएं या डबल ए लगाएं। तो बेसिक लेवल पे आप डबल ए ही लगाओ, क्योंकि एक ए लगाओगे तो क्या होगा, थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो हम डबल ए ही लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम सिंगल ए लगा सकते हैं। और ये है पिता, पिता। पा से क्या बनता है, पी। और छोटी की मात्रा के लिए आई। और ता से टी। और बड़े आ की मात्रा है, डंडा है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, डबल ए या सिंगल ए, पिता। अब ये लिखने में पिता ही लिखा जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे ही हम पिता। इसमें पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट के अक्षर पे तो कोई मात्रा आती ही है ना। और इसके बाद हम लेते हैं किला, किला। किला के लिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, अक्षर। अक्षर के बाद क्या लिखते हैं, मात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम जब हिंदी के नाम लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो उसके लिए सबसे पहले हम उस अक्षर को लिखते हैं, उसके बाद मात्रा लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। तो इसमें क्या लगाएंगे, पहले का से क्या बनता है, के। उसके बाद मात्रा लगाते हैं। मात्रा क्या है, आई। और ला से क्या बनता है, एल। और लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाले अक्षर के बाद ए लगा दो। इसमें ए भी लगा सकते हैं और डबल ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला अक्षर है, क्योंकि लास्ट वाले अक्षर पे तो मात्रा लगाते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं होती तो कुछ नहीं लगाते। तो ये हमेशा बड़े आ का मात्रा ही मानी जाएगी ये। तो ये क्या लग गया, किला। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, गिलास, गिलास। अब इस गिलास को कैसे लिखेंगे बताओ। तो पहले क्या लिखेंगे, गा के लिए क्या बनता है, जी। और छोटी की मात्रा के लिए आई। और ला के लिए एल। और आके डंडा के लिए ए या डबल ए लगा दो। ठीक है, तो या इस एस के लिए, सॉरी एस किसके लिए, सा के लिए। ठीक है, इस तरह से हम ये नाम लिख सकते हैं। अब बड़ी की मात्रा के नाम लिखेंगे, जैसे
मीरा, मीरा। तो इसमें बड़ी की मात्रा है। अब जैसे बड़ी की मात्रा मी आवाज में ही आ रहा है ना, डबल ई, तो माँ के लिए क्या बनेगा, एम। और डबल ई की मात्रा के लिए क्या था, डबल ई। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई है, डबल ई। और रा से आर, और बड़े अकडंडा के लिए ए, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर है तो सिंगल ए ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मीरा लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कील। कील को कैसे लिखेंगे, ये भी बड़ी की मात्रा है। पहले हम अक्षर बनाते हैं, उसके बाद मात्रा लगाते हैं। तो के डबल ई एल, और ये लास्ट वाला अक्षर है, इसके कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे खीर। खीर कैसे लिखा जाएगा, तो पहले अक्षर बनाएंगे। खा से क्या बनता है, पहली क्लास में सिखा रखा है। ठीक है, तो पहली क्लास पढ़ो, उसके बाद दूसरी क्लास पढ़ो, फिर इसके बाद तीसरी, तो सारी सिस्टमेटिक पढ़ोगे ना, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने एक वीडियो ये देख ली, कहीं से भी देख ली, तो थोड़ा समझने में मुश्किल रहेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि शुरुआत से देखें। पहली वीडियो डे 1 देखें, फिर डे 2, फिर डे 3। इसी तरह से मैं आपको सीक्वेंस में सिखाता जाऊंगा, एक सिस्टमेटिक वे में। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो इंग्लिश बहुत ही ईजी है। ये इंग्लिश को रीडिंग करना, राइटिंग करना और अंडरस्टैंडिंग करना, और उसको स्पीकिंग करना, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया है। हिंदी को कैसे नाम लिखे जाते हैं, हिंदी को पढ़ा कैसे जाता है इंग्लिश में, और हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब सीखेंगे। तो खीर के लिए कैसे लिखा जाए, तो खा से क्या बनता है, के एच, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और इसके लिए आर। ठीक है, खीर। इसी तरह हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, माताजी, माताजी। ठीक है, तो माँ से क्या बनता है, एम, और आगे डंडा के लिए ए, और टा के लिए ए, माता जा के लिए जे, और डबल ई की मात्रा, मतलब डबल ई किसकी मात्रा, बड़ी की। ठीक है, तो इस तरह से हम माताजी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। तो धीरे धीरे सीखेंगे तो हम आसान सीखेंगे। एक वीडियो में अगर मैं सारे सिखा दूँ तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना।